तो गुड आफ्टरनून गाइस। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से और सोचा कि आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी। ये देखो मेरी येलो कलर की टॉवल, इसके ऊपर इतनी सारी मऊ आ गई है। वो आती है ना मऊ जो होती है, जब सरसों आने लगती है ना तो मऊ उड़ने लगती है। तो इस पे ये येलो कलर की है ना, तो बहुत सारी चिपक गई थी। तो मैं इसको ना यहाँ पे डाल देती हूँ किसी कपड़े के नीचे, अभी डालूँगी। भाभी बैठी हुई है वहाँ पे, ये देखो तीनों कहाँ बैठे हैं। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज आफ्टरनून से। क्या भाभी? अभी चल रही हूँ। तो अच्छा, मेरे पास ना कुछ कमेंट आ रहे थे, सोचा कि आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा फ्री थी कि तुम्हारे जेठ जी कहाँ रहते हैं, भाभी अकेली रहती है क्या? तो मैंने बहुत बार बताया है कि जेठ जी जो है वो आर्मी में है, तो उनकी जॉब छत्तीसगढ़ है और बीएसएफ में है वो। तो वो जब उनकी छुट्टी लगती है तभी वो आ पाते हैं। तो छुट्टियां जो उनकी बहुत कम होती हैं, आते हैं तो फिर वो लंबा टाइम रह करके जाते हैं, जैसे महीने 2 महीने की छुट्टी लेकर के आते हैं। और दूसरा, मेरी भाभी का नाम पूछा जाता है, तो भाभी का नाम है रेनू और उनके बच्चों का नाम है, उनकी एक लड़की है बड़ी है, उसका नाम है अमृता, लड़का है छोटा है, उसका नाम है हर्ष। तो बस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, मम्मी नहीं है, ऊपर कपड़े डालने आए थे। आज बहुत सारे कपड़े जो हैं वो धुले हुए हैं, ये देखो पीछे तक कपड़े डले हुए हैं। तो आज हम लोगों ने खाना खाया था, कल की छोले की सब्ज़ी बची हुई थी, कल छोले बनाए थे ना, वो चटनी बनाई थी, बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। आज चटनी से खाने का मन था, तो चटनी से आज मैंने तो रोटी खाई है, चूल्हे की रोटियाँ थी गरम गरम। और बस अभी देखते हैं, जो भी कुछ रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं ना जस्ट अपना एक वीडियो एडिट कर रही थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे। थोड़ा सा फ्री हुई, छत पे आई थोड़ा सा धूप लेने के लिए। 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है ना, सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा फॉग रहता है, लगता है कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन फिर फाइनली यहाँ तो धूप निकल आती है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता, अगर सर्दी है तो दिन भर सर्दी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे फिर 12 बजे के बाद धूप आ ही जाती है। तो थोड़ी देर धूप रहेगी फिर चली जाएगी। और बस यही सब है। तो कल ये गए थे गिरिराज जी, तो मैं आपके साथ कुछ क्लिप अभी शेयर करूँगी गिरिराज जी की, तो आप लोग ज़रूर दर्शन कीजिएगा। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। ये है मथुरा का पेड़ा, जो कि कल ये लेकर के आए थे गिरिराज जी से। तो प्रसाद है ये, तो आप सब लोग भी खा लो। वैसे मैंने कल आपको खिलाया था आज मैं खा लेती हूँ। तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मथुरा के पेड़े हैं ये। अरे इधर बू बोलो, हाय गाइस, हाय गाइस, बैठ के करो, बैठ के हाय गाइस कह दो आप लोग खाना खा लो। बोलो आप लोग खाना खा लो। मैं एक बाइट मैं खा देती हूँ। तो अमृता किसी के भी हाथ से खाना कभी कभी पसंद करती हैं, कभी खिला सकते हैं, उनका मन है। तो मैं बोल रही थी कि लाओ मैं खिला देती हूँ, लेकिन नहीं, अपने हाथ से खाना है। तो बोल रही थी चाची छोटी छोटी सी आप रोटी तोड़ के रख दो तो मैं खा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे छोटे छोटे से होते हैं ना बाइट, वैसे मैंने इसको बना के दे दिए थे। तो ये छोले के साथ में यहाँ पे खाना अपना खा रही हैं। कभी कभी हम लोगों के हाथ से खा लेती हैं, कभी कभी नहीं खाती हैं। और यहाँ पे हर्ष की मस्ती देखो, हर्ष को अगर यहाँ पे खड़ा कर दिया तो वो बहुत टाइम तक यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन डर लगता है ना कि हाथ छूटा और बस वैसे ही इनको लग जाएगी। लेकिन नहीं, अगर पकड़ते हैं तो चिल्लाते हैं और नहीं पकड़ेंगे तो गिरने का डर रहता है। इसलिए बिल्कुल पास में बैठना होता है इनके, कि भाई जब तक ये खड़े हैं तब तक हम इनके पास में बैठे ही रहें। तो 2 या 3 दिन में मम्मी खेत पे एक चक्कर लगाने के लिए ज़रूर जाती हैं। तो बस गई थी, तो वहाँ से ये बथुआ लेकर के आई हैं फिर से। तो आज बथुए के पराठे नहीं बन रहे हैं, बथुए की आज बनेगी कड़ी। मैं मम्मी से यही पूछ रही थी, मम्मी बथुआ तो कम है पराठे के लिए, तो मम्मी बोल रही थी कि कड़ी बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी लेके आई हैं, तो बस धनिया मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, साफ़ कर देती हूँ। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा धनिया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा चारा वगैरह मुझे लग रहा था कि है फूल पत्ती वगैरह, उनको निकाल देती हूँ।
तो बस यहाँ पे हर्ष को देखो कितने जल्दी भागता है। गोदी में मतलब बच्चे जब चलने लग जाते हैं ना तो फिर वो रहते नहीं हैं, परेशान करते हैं और फिर डर भी लगता है कि कहीं किसी चीज़ को पकड़ ना लें, कहीं गिर ना जाएं। तो मैंने बोला भाभी आप इसको ले लो, मैं धनिया साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को पकड़ते पकड़ते भी यार थक जाते हैं। वो देखो भाभी मतलब प्रॉपर उसको पकड़ रही हैं। और यहाँ पे अमृता देखो हमारे साथ में कितना काम करवाती है, जब मटर छिलो तो मटर छिलवाती हैं, बथुआ साफ़ करो तो बथुआ साफ़ करवाती हैं। ये देखो दादी के साथ में काम चल रहा है और मैं यहाँ पे धनिया साफ़ कर रही हूँ। तो आज हमारे यहाँ बनने वाली है बथुए की कड़ी, जो कि मम्मी ही बनाएंगी। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी वगैरह हम लोग कर देते हैं और सब लोग बोलते हैं कि आग ही जलाना सीख लो अंजलि, तो आज मैं कोशिश करूँगी वही। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई तैयार हो रही है कड़ी बनाने के लिए। बड़ी कढ़ाई है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी कड़ी, क्योंकि राइस के साथ खाई जाएगी और सब लोगों के लिए भी हो जाएगी इसलिए। तो चूल्हे पे जब हम खाना बनाते हैं तो बर्तन बहुत काले हो जाते हैं, तो जल्दी से क्लीन हो जाए उसी के लिए भाभी ने यहाँ पे थोड़ी सी जो उपले होते हैं गोबर के, उसी की जो रेक होती है वो ले ली है और इसको थोड़ा सा गीला करके पूरी कढ़ाई के तले में लगा देंगे, जिससे ना बर्तन जब हम क्लीन करते हैं ना तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। मैं भाभी से यही पूछ रही थी भाभी इसको क्यों लगाया जाता है, तो भाभी इतने अच्छे तरीके से लगाती है कि जो हम जिस तरफ से खाना बनाएंगे ना उसमें बिल्कुल भी रेख नहीं जाती है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने लगा दी है, थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया जिससे वो सूख जाएगी, सेट हो जाएगी। मम्मी यहाँ पे बथुआ कट कर रही हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। और आज मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप जब तक बथुआ कट करो मैं आपके लिए चूल्हा रेडी कर देती हूँ। तो पहली बार मैं चूल्हे को जलाने जा रही हूँ। जलाया तो है लेकिन किसी ना किसी की हेल्प से जलाया है, लेकिन आज आपके सामने देखना चूल्हे को मैं ही जलाऊंगी। तो पहले मम्मी ने भाभी ने अच्छे से समझा दिया कि ऐसे रखना ऐसे रखना ऐसे करना, तो जब ये जल जाएगी। मैंने एक पॉलीथीन रख ली है, वैसे जो मिट्टी का तेल वगैरह होता है ना उससे भी जल जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी नहीं जलती मुझसे। एक बार पता है क्या हुआ था, मैंने एक बाटल में था पूरा का पूरा डाल दिया था, फिर भी वो चूल्हा जो है वो नहीं जला था। तो आज भाभी ने बताया कि तुम बस इस पॉलीथीन को रख देना और ये प्रॉपर जल जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो ट्राई करते हैं इसको भी। और अमृता भी देखो पास में ही, जहाँ मैं रहूँगी ना वहाँ ये आपको ज़रूर दिखाई देंगी। और ये उनकी खेलने की एक छोटी सी बाल्टी है जिसके साथ में वो खेल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गोबर के उपलों को लगा दिया, बीच में पॉलीथीन रख दी है और ऊपर से फिर से उपलों को लगा दिया है। तो आज मैंने पूरी कोशिश की जलाने की और फाइनली मैंने अच्छे से चूल्हा जला लिया था। तो सीख गई हूँ कि कैसे जलाते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से जमा करके रखा हुआ है और जब ये जल जाएगी उसके बाद हम इस पर कढ़ाई रख देंगे, जो कि तैयार हो चुकी है कढ़ी बनाने के लिए। तो स्पेशली जब कड़ी बनती है तो मम्मी ही बनाती हैं चूल्हे पर कड़ी। और डेली क्या होता है ना, अगर भाभी कोई सब्ज़ी बनाती हैं तो कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देते हैं, चाहे ये हो मतलब कोई ना कोई, ये ज़्यादा निकालते हैं। मैं बनाती हूँ तो मेरी में भी निकल रही है भैया आजकल। तो हमने बोला कि मम्मी चलो आप ही बनाओ, और कड़ी वैसे मम्मी ही बनाती हैं। तो मतलब कितना भी कर लो पति के लिए परिवार के लिए और उतना कम ही लगता है, कितना भी कर लो। भाभी ने एक दिन चाय बनाई तो उनको थोड़ी सी कम पसंद आई, एक दिन मैंने बनाई तो भाई वो भी पसंद नहीं आई। मैंने बोला कि पता नहीं आजकल टेस्ट कैसा हो गया है आपका यहाँ पे आकर के, कि कोई कुछ भी बनाए समझ में ही नहीं आता है। तो हम लोग मम्मी को यही बोल रहे थे कि मम्मी आप ही बना लो, क्योंकि पता नहीं समझ में आया पसंद आए कि नहीं आई। मम्मी ने ऑयल डाला है, हींग जीरा सॉरी मेथी डाली है, हींग डाल दी थी, जब वो भुन गई थी उसके बाद ऑयल डाला था, फिर उसमें हरी मिर्च डाल दी है और ये डाल दिया बथुआ। बथुआ को पहले थोड़ा सा मम्मी ने भुना हुआ था, जैसे मम्मी बना रही हैं वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो अच्छे से जब बथुआ भुन जाएगा उसके बाद मम्मी ने घोल रेडी कर लिया है बेसन का और छाछ का, मट्ठे का, जो कि हमारे गांव में इजीली मिल जाता है। तो बस हमारे घर पे नहीं बनता है लेकिन गांव में मिल जाता है किसी के भी घर पे। तो मट्ठा आ गया है और दिल्ली में तो रेडीमेड मार्केट से लेना पड़ता है, कड़ी बनाती हूँ मैं तो, लेकिन यहाँ तो मिल जाता है। तो बस यहाँ पे आगे जो है जलती जाएगी। और इतनी बड़ी लकड़ी रख रही थी, मैंने बोला मम्मी ये पूरी जल जाएगी, मम्मी बोल रही थी अरे 2-3 जल जाएंगी, क्योंकि कड़ी को जितना अच्छा कढ़ाते हैं उतनी अच्छी कड़ी बनती है, जितना अच्छा बॉईल करेंगे उतना ज़्यादा स्वाद आएगा। तो मम्मी ने ये घोल डाल दिया बेसन और मट्ठे का, और डबल ट्रिपल इसमें पानी पड़ा हुआ है, क्योंकि कड़ी को बहुत अच्छे से पकाया जाता है। 1 से 1.5 घंटा मम्मी ने कड़ी को चूल्हे पर पकाया था, और बताओ तो कितनी अच्छी कड़ी बनेगी। तो यहाँ पे भाभी बोली कि मम्मी 1-2 आलू भी डाल देना, आलू की कड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें पकोड़े नहीं पड़ेंगे, इसलिए पकोड़े भी डाल सकते हो लेकिन पकोड़े नहीं डालेंगी मम्मी, सिर्फ आलू डालेंगी।
तो बस यहाँ पे मैं नीचे गई थी, नीचे से आलू लेकर के आई हूँ। भाभी की ड्यूटी आज हर्ष को संभालने की लगी हुई है। वैसे हर्ष को मैं संभालती हूँ, भाभी थोड़ा बहुत जो है जैसे मैं कर रही हूँ काम, ऐसे छोटे मोटे काम वो करती रहती हैं। मैंने बोला कि भाभी आज आप ले लो, आज मैं मम्मी के साथ करवा लेती हूँ। तो मम्मी प्रॉपर बैठी रहेंगी क्योंकि आग ही बहुत तेज़ होती है चूल्हे की और कढ़ी बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगी तो चूल्हा पूरा बिगड़ जाएगा। तो कढ़ी को निकलने नहीं देना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो मम्मी क्या करती हैं, थोड़ी सी कढ़ी निकाल देती हैं अलग बर्तन में, जब ये वाली बॉईल हो जाएगी फिर उसको डाल देती हैं। तो ऐसा कर लेती है, डिवाइड कर लेती है उसको। तो यहाँ पर आलू मैंने मोटे मोटे पीसेस में कट कर दिए हैं और अच्छे से धुल करके मैं मम्मी को दे दूँगी। जब कढ़ी अच्छे से बॉईल होने लगेगी फिर मम्मी इसमें आलू डाल देंगी। तो मम्मी ऐसे ही मसाले अंदाजे से डाल देती है। मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप निकाल दीजिए जिससे मैं सबको दिखा सकूँगी। यहाँ पे धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये पिसी हुई नहीं है, कुटी हुई है, और ये हल्दी डाल दी है। तो ये देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ घर के आसपास का, क्योंकि रोज़ नए लोग जुड़ते हैं मुझसे तो उनको दिखाना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो कढ़ी कितने अच्छे से बॉईल हो रही है और मम्मी तब से यहीं पे बैठी हुई हैं। मम्मी बिल्कुल भी नहीं उठी थी यहाँ से, क्योंकि कढ़ी को प्रॉपर चलाना होता है चूल्हे पर। तो गैस पे तो ये कि हम लोग रख देते हैं और अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन चूल्हे पर ऐसा नहीं होता। कढ़ी तुरंत बाहर निकल जाएगी, जैसे नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। मैं जब तक फ्री बैठी थी मैंने सोचा कि चलो मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और गाँव में जल्दी खाना बन जाता है। तो मम्मी ने बोला कि जब तक आटा गूँध के रख दो सेट हो जाएगा, फिर रोटियाँ भी बना लेंगे, क्योंकि आग ही तो जल ही रही है। तो बस यहाँ पे मैं रोटियां बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। कढ़ी बनाने के बाद मम्मी की ड्यूटी ख़त्म, फिर मेरी और भाभी की चालू हो जाएगी। हम लोग रोटियां बनाएंगे और चावल तो हम लोगों ने नीचे बना ली थे गरम गरम। तो बस यहाँ पे अमृता की मस्ती आप देख सकते हैं। मैं बार बार रोक रही थी कि भाई मुझे लगा लेने दो, मत परेशान करो, लेकिन वो कहाँ मानती हैं। और जैसे ही मैं पटा लेती हूँ वैसे ही पटा तुरंत मुझसे छीन लिया जाता है। मैं पट्टे पर नहीं बैठ सकती। 3-3 घर में पट्टे हैं और इनका खेलने वाला पट्टा अलग है, लेकिन फिर भी मुझे पटा नहीं मिलता है, पटिया जिसको बोलते हैं। और फाइनली ये देखिए कढ़ी बनके तैयार है। इसमें हरा धनिया डाल दिया गया है और बड़ी ही स्वादिष्ट बनी थी। मुंह में देख करके पानी आ रहा होगा आप सभी के, मुझे पता है। तो बथुए की कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैंने पहली बार खाई थी और मम्मी से पूछ भी रही थी कि मम्मी सच में बहुत अच्छी बनी। मुझे नहीं पता था कि बथुए से भी कढ़ी बनती है। तो बस यहाँ पे उसी आगी में भाभी ने तवा भी रख दिया है। ये तवा थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा क्या बहुत मोटा है, इसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे रोटी जब तक बेल के रख रही तो भाभी बोल रही थी तवे को गर्म तो हो जाने दो, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। मैंने बोला कि अरे जब तक मैं बेल के रख देती हूँ और जो लोइयाँ हैं वो बना के रख लेती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो जब चूल्हे पर एक बेलता है एक सेकता है तो बहुत जल्दी रोटियाँ बन जाती हैं। और अगर कोई बोले कि मैं अकेली चूल्हे पर रोटी बनाऊँ तो पता है मैं बड़े ही आराम से बनाऊँगी। मुझसे इतनी जल्दी जल्दी रोटियाँ नहीं बनेंगी जितनी जल्दी भाभी बना लेती है अकेली। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगी। लेकिन अभी बहुत बहुत सीख गई हूँ मैं, मतलब इतना टाइम ससुराल में रह करके मैंने कुछ सीख तो लिया है, ये पक्का है। चूल्हे पर काम करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, ना ही आग ही जलाना आता था, बस चूल्हे का खाना खाना आता था, ये आप बोल सकते हैं। बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है यार। तो और सर्दियों में, खास करके सर्दियों में इतना अच्छा लगता है। गर्मियों में थोड़ा सा गर्मी ज़रूर लगती है चूल्हे पर खाना बनाने में, लेकिन सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे देखो अमृता फिर आ गई हैं और यहाँ पे रोटी बन रही है। तो आप लोग देखते रहिए व्लॉग। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ में। मेरे चैनल पे न्यू हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अभी मैं आपके साथ अपने ससुराल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल में आई हुई हूँ। तो बस, और इसके बाद आपको मथुरा वृंदावन के वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे, मैंने आपको बताया था। मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी, उन्होंने ही आपको समझाया है, उन्होंने ही आपको सब कुछ बताया है। तो आगे आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जा कर के, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा बाकी बिहारी लाल के लिए। तो ये रात का समय है, ये पानी की टिक्की लेकर के आए थे तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप सब लोग भी इंजॉय करो। राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग जा रहे हैं गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने के लिए और वहाँ से वृंदावन जाएंगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो ये रास्ते में ही देवपुरी जी बाबा का स्थान मिलता है और बहुत ही सच्चा स्थान है, दिव्य स्थान है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं और हम दर्शन करते हैं।
तो ये देवपुरी बाबा का स्थान है जो मुरैना के आगे मिलता है। और हम साथ में कितने लोग हैं, कौन कौन जा रहा है, ये आपको रास्ते में पता चलेगा। चूँकि मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ तो वीडियो कितना बना पाऊँगा ये देखना पड़ेगा। और ये हैं देवपुरी महाराज, आप सभी दर्शन कीजिए और बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही बाबा से प्रार्थना की हमने। और ये मंदिर में आप देख रहे हैं, एक परिक्रमा किया था हमने और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चलिए आप लोग भी श्री धाम वृंदावन और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो वहीं पहुंचकर आपसे बात करेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे। और हम लोग अभी, मैंने बीच में वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं ही ड्राइविंग कर रहा था। और हम लोगों ने एक जगह बैठ के बंदा भोजन भी किया और एक दो जगह मंदिर पे मैंने जैसे वीडियो बनाया था वहाँ पे हम रुके थे। कौन सा मंदिर था अंकल वो? देवगिरी जी ना, देवपुरी जी महाराज का मंदिर था। बड़ा सच्चा स्थान है, तो वहाँ के भी आपने दर्शन किए। वहाँ पर हम थोड़ा सा रुके थे और पानी पी के बस दर्शन किए और भोग लगाया था। बाकी अब हम लोग अभी मथुरा से गोवर्धन पहुंच चुके हैं और परिक्रमा के लिए सभी लोग जा रहे हैं। तो एक बार मैं सभी से राधे राधे करवा देता हूं। आइए देखिए, सब लोग खड़े हुए हैं। राधे राधे बोलिए, जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे। तो आपको अभी चलते हैं गोवर्धन की परिक्रमा में। और कैसा लग रहा है आप सभी को आके? बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं और आप सभी लोग चलिए दर्शन करने के लिए हम लोगों के साथ में। चलिए चलते हैं, जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग पहुंच गए हैं और देखिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम लोग, ये देखने वाली बात है। चलिए आप लोग, ये चले जा रहे हैं हम लोग अंधेरे में। गलियाँ हैं गोवर्धन में। राधे राधे अंकल, जय श्री राधे। सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान किया था। मानसी गंगा का घाट आप देख रहे हैं, सभी लोग मानसी गंगा महारानी की जय बोलते हैं। और मानसी गंगा महारानी सभी के दुख हरती हैं, लगा लेता है। तो ये मानसी घाट है, यहाँ पर स्नान किया, बता दिए। यहाँ के स्नान के बाद मानसी गंगा गिरिराज जी महाराज के दर्शन के लिए जाएंगे। और हम इस समय हैं मानसी गंगा घाट पर। पानी इतना ठंडा था कि क्या बताएं आपको। और इस समय हमें 7-8 बज गए थे। ये हमारे सीताराम भैया हैं और ये डुबकी ले रहे हैं, देखो मानसी गंगा में। जय हो मानसी गंगा महारानी, कृपा करना। डुबकी लगाई और अब हम लोग ये आ गए हैं गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं। आप सभी राधे राधे का जाप करते रहिए। और मैं खुद भी काफ़ी दिनों के बाद गया था और जो साथ वाले लोग थे वे लोग भी कम से कम 10 महीने बाद गए थे परिक्रमा करने के लिए। तो इस तरह से मंदिर को सजाया गया था और काफ़ी भक्त श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे। तो आप देखिए बिहारी जी की, हाँ राधा कृष्ण की कितनी मनमोहक मूर्ति है यहाँ पे। और ये यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है और इधर स्नान के लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो मैंने प्रयास किया है आप लोग को सभी को गिरिराज जी महाराज के दर्शन होंगे यहाँ पे। ये पूरा मंदिर प्रांगण है। अब ये आप गिरिराज जी महाराज के मंदिर पर आ गए हैं और यहाँ हम सभी लोगों ने दूध चढ़ाया और फूल चढ़ा करके
ये काली सिल जिसको कहते हैं, ये वो वाला स्थान है जहाँ तक मुझे याद है। और यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। राधे राधे बोलते चलिए। तो ये आप गिरिराज जी महाराज के दर्शन करिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे तरीके से आपको दर्शन होंगे। मैं आपको दर्शन इस तरह से करा पाऊँगा। और अब यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं। यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है और हम लोगों ने को काफ़ी टाइम लग गया था और मैं सबसे ज़्यादा थक गया था उसमें। मतलब लास्ट 4 किलोमीटर पे तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन सब ठाकुर जी की कृपा से हमने परिक्रमा अच्छे से संपन्न की। बहुत ज़्यादा आनंद आया। और यहाँ पर हमने कुल्हड़ वाली चाय पी। लगभग 1-2 घंटे चलने के बाद चाय का आनंद लिया यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। आप लोग एंजॉय कर लीजिए चाय। 5,000 से 50,000 तक कुल्हड़ की चाय है 50,000 लगा लो ये तक परिक्रमा में। एक मैंने ये को लिखा। तो यहाँ पर बहुत साउंड हो रहा था, लेकिन हम लोग अंधेरे में चाय पी रहे थे। लाइट में था थोड़ा सा उजाला, लेकिन काफ़ी अंधेरा था। और ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, इस तरह से काफ़ी सजावट की गई थी यहाँ पे। तो ये परिक्रमा मार्ग का अंतिम मंदिर है और यहाँ पे परिक्रमा हमारी संपूर्ण हो गई थी। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो अभी 2 बज रहे हैं और हम लोगों की परिक्रमा यहाँ से 1 किलोमीटर और है, मतलब संपूर्ण हो गई है ठाकुर जी की कृपा से, श्री गिरिराज जी महाराज की कृपा से। थोड़ी सी थकान हो गई है, क्योंकि सही बताएं तो काफ़ी लंबे समय के बाद इतना चले हैं, उसमें भी नंगे पैर। और लेकिन प्रभु का बड़ा शुक्रिया है, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने हिम्मत दी, ताकत दी और अपना जो है परिक्रमा हमने संपूर्ण कर ली। उनकी कृपा से उन्होंने संपूर्ण करवा दी। तो बस हम लोग बस समापन है यहीं पे। तो आ चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद सुबह बिहारी जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि सबसे पहले हमने स्नान किया, उसके बाद गिरिराज जी महाराज के दर्शन भी आपको करवाए हमने। और चूँकि अंधेरा था पूरी परिक्रमा में, रात में हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, तो ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाया मैं आपको, लेकिन इतने से आप प्रभु के चरणों में आप लोग अपनी हाजिरी लगाइएगा। चलिए मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। परिक्रमा संपन्न हो गई है। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ठाकुर जी की कृपा से। जय श्री गिरिराज जी महाराज। कल बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री राधे। और ये पीछे देखिए नया मंदिर है ना, ये आश्रम है कोई। तो हम लोग अभी गोवर्धन से वृंदावन के लिए जा रहे हैं और वहीं पे स्नान करेंगे, फिर बिहारी जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद देखो क्या मर्जी है ठाकुर जी की, फिर घर को प्रस्थान करेंगे। तो सुबह जाकर मुझे लगा थोड़ा सा अपडेट दे दें आपको। तो राधे राधे कहते चलिए और आनंद लेते चलिए। परिक्रमा संपन्न होने के बाद हम लोगों ने एक पहचान के ही पंडित जी थे, उनके आश्रम में हमने कुछ घंटे आराम किया था और उसके बाद सुबह हम लोग वृंदावन के लिए निकल गए थे। तो कोहरा बहुत घना था, तो कम से कम 8 बज गए थे उस समय हमें निकलते निकलते। 8 बजे भी इतना कोहरा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे गाड़ी चलाएं वहाँ पे। और ये देखिए आप, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे हम लोग चलते रहे। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे वृंदावन पहुँच करके।
ये आप जमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सभी ने स्नान किया है यहाँ पे, और ये देखिए। जय श्री राधे श्याम, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए हम लोगों ने जमुना जी में स्नान किया है यहाँ पे, और कपड़े फिर चेंज नहीं किए क्योंकि कार में रखे हुए हैं कपड़े। तो हमने फिलहाल तो यही पहन लिया। अब देखते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, 12 बजे तक ही मतलब पट खुले हुए रहते हैं बिहारी जी के, तो दर्शन करने भी जल्दी से जाना है हम लोगों को। बाकी स्नान कर लिया है यहाँ पे सभी ने, ये देखिए। राधे राधे, जय श्री राधे। और चले बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे कौन सी गाड़ी है भाई साहब? टमटम रिक्शा, टमटम रिक्शा है, बैटरी रिक्शा। टमटम। भक्त लोग आ रहे हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, और कुछ लोग पैदल चलने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वृंदावन की कुंज गलियां हैं। हम लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और देखिए कितनी पतली पतली गलियां होती हैं, और काफ़ी बंदर थे यहाँ पे। हर कोई राधे राधे की ध्वनि से यहाँ पर प्रभावित था, हर कोई राधे राधे बोल रहा था। यहाँ तक कि रिक्शे वाले भी राधे राधे ही बोलते हैं, और बहुत ही आनंद आ रहा था यहाँ पर। सच पूछिए तो चला नहीं जा रहा था, इसलिए हम लोग ये जो बैटरी रिक्शा आता है उसमें बैठ गए थे जमुना जी से दर्शन के लिए। लगभग 2 किलोमीटर है मंदिर वहाँ से। तो गाइस बिहारी जी के दर्शन कराने की भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है वहाँ पे। मोबाइल से भी कोशिश की थी, लेकिन संभव नहीं हो पाया। आप ये मंदिर के दर्शन करके ही बिहारी जी के दर्शन समझें और राधे राधे बोलें।